क्वेश्चन नंबर 2 हम इन 3 क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मैं तब क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, AD एंड BC आर इक्वल, परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है, शो करिए, ठीक है। CD बाइसेक्ट AB के ये 2 पार्ट्स इक्वल हमें दिखाने हैं, ठीक है। तो अब 2 ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो कौन से 2 ट्रायंगल है उनके नाम लिखिए सबसे पहले। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या क्या इक्वल दिखा सकते हैं। सबसे पहला वो एलिमेंट जो हमें गिवन है, देखो यहां पर ये कट लगा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना भी हो तो इन कटिंग से हमें पता चल जाता है कि ये दोनों इक्वल हैं। AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। हो जाइए, इसका नाम मैं रख देता हूं एंगल 1 और यहां पर एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अफनान तुम्हें मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है, बताइए। अफनान है आप? मैंने अफनान का नाम लिया है जी। ये जो एंगल बनते हैं कटिंग के बाद, तो ये एंगल्स ये और ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये दोनों आपस में बराबर है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल BC इक्वल है AD के, क्यों? क्योंकि गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखा सकते हैं, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, ये 90 डिग्री के। हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, 3 आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय ASA क्राइटेरिया से। अब दिखा सकते हैं सेंस, अब हम क्या बता सकते हैं कि AO या BO इक्वल्स टू AO CP CT। तो हमें बेसिकली AB के 2 पार्ट्स दिखाने थे, 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ये पूरी साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 2 इक्वल पार्ट कौन कौन से होंगे, ये और यही तो होंगे। इनको हमने CP CT की हेल्प से इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस intersect by another pairs of parallel lines P and Q shown in figure. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ये 2 पैरेलल P और Q का पैरेलल पेयर है और LM का पैरेलल पेयर है। ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, और बीच में एक लाइन से ड्रॉ हो रही है, जिसकी वजह से हमें 2 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है ना। तो हमें क्या दिखाना है कि ABC ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, राइट। सबसे पहले क्या दिखा सकते हैं,
ए बी इक्वल टू, पक्का? हाउ डू यू नो? पैरेलल है तो पैरेलल के लाइन के बीच का हर डिस्टेंस तो सब बराबर होता है। और क्या दिखा सकते हैं इसके अलावा हम? AC इक्वल टू CA, AC को CA के बराबर, AC को AC के बराबर, और नेक्स्ट और AD को BC के बराबर दिखा सकते हैं जो कि P को पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, वो तो बता दिया। इसमें एंगल भी तो इक्वल दिखा सकते हैं हम। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे हैं। यहाँ पर एंगल 1, ठीक है जी, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, यहाँ 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 4। आपने जो बोला कि ए बी इक्वल टू सी डी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, बी सी इक्वल टू ए डी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो हम इसको एस एस क्राइटेरिया से भी इक्वल दिखा सकते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। और एक दूसरा ट्राइंगल का ये जो क्राइटेरिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू 2, या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के साथ बाय एंगल साइड एंगल से। और इसमें और कुछ पूछा गया आपसे कि और किसी के बारे में बताइए या किसी के इक्वल दिखाइए? नहीं, तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ वो भी ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, हम ट्रिपल एस से भी दिखा सकते हैं और ASA से भी दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है लाइन L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A. नंबर 1 आपको शो करना है कि ABP कॉन्ग्रुएंट है AQB के साथ। फिर आपको बताना है कि BP और BQ और B इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल। मीन्स आपको ये बताना है कि ये दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और फिर ये बताना है कि BP और BQ भी बराबर हैं, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ABQ, राइट, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 नाम रख दिया मैंने। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है या नहीं? क्यों है? क्योंकि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A की L जो लाइन जा रही है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है जी। AB इक्वल टू AB कॉमन है ये। एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABQ के। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल से। तो अब पहला पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया, यहां पर आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोला गया है कि BP
और बी क्यू को इक्वल दिखाओ। तो हमने क्या दिखाया, बी पी इक्वल टू बी क्यू, इक्वल हो गए ऑटोमेटिक, यानी सी पी सी टी के थ्रू ये इक्वल हो गए। हाँ जी, इसमें ए एस क्राइटेरिया नहीं लगेगा है ए एस क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल है और एक दूसरी साइड है। इसमें हम आर एच एस का भी यूज़ कर सकते हैं, आर एच एस का भी यूज़ कर सकते हैं, आप आर एच एस का लिख लीजिए। क्योंकि देखिए 90 डिग्री भी हमने लिया है अपने क्राइटेरिया के अंदर, और सामने वाली जो साइड उसकी हाइपोटेन्यूज है वो भी आई है। वैसे ही साइड पर रहेगी सर, आरएचएस के हिसाब से लास्ट वाली जो एस टर्म पे जो साइड होता है उसकी जगह तो एंगल आ गया सर। हाँ जी सर उसमें जो आरएचएस में एक साइड भी तो ली जाती है सर, मगर हमने तो एंगल ले लिया ना, एंगल बड़े सिंपल तो एंगल। हाँ हाँ हाँ, माय मिस्टेक। एंगल आ गया, ठीक है, फिर साइड आ गई, एंगल एंगल साइड है, एंगल एंगल साइड से। उसमें भी एंगल साइड है, किस में, क्यों इसमें तो दूसरा एंगल और दूसरी साइड है। देखते हैं अभी, हमने ये वाली साइड ली थी, इस साइड के इक्वल दिखाई, एंगल 1 एंगल 2, हाँ एंगल एंगल साइड के थ्रू, ठीक है, गुड, कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू, ये गिवन है। फिर आगे बोला है एंगल डी ए बी इक्वल है सी बी ए के, ठीक है जी, डी ए बी इक्वल है सी बी ए के। ये फिगर बुक के हिसाब से थोड़ी सी रोटेट है, मैंने सीधी बनाई आपको ध्यान से समझने के लिए, समझाने के लिए भी। आपको प्रूफ करना है ये 3 चीज़ें। नंबर 1 कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ए सी के, फिर बी डी को ए सी के इक्वल दिखाना है, और एंगल ए बी डी को एंगल बी ए सी के इक्वल दिखाना है। ये बात की है बातें, बट पहले जो दिखाना है वो है 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल जिसमें ये पूरा एंगल आ रहा हो, ठीक है, वो वाला ट्राइंगल लेना है आपको। और अगर उस पर ध्यान नहीं जा रहा तो इसमें जो गिवन है वो ले लो, वो लिख लो, ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इन दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। और बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो, ये कहाँ बन रहा है, बी ए सी, बी ए सी, तो ये पूरा एंगल आ गया कि नहीं आ गया इसमें, ए बी डी, ये पूरा एंगल आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि गिवन है एंगल, ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, ये देखिए ध्यान से, अगर आपको ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी नहीं है तो इस तरह देख लीजिए, यहाँ है ए, यहाँ है बी, ए बी। जब ये 2 उठाकर इस पर रखोगे, है ना, ये पूरा पूरा उठाकर रखो और ध्यान से देखो ये बनना है कि नहीं बनना, ठीक है ना। अब बताओ सेम है या नहीं, है ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा था, तो नाम क्या है इस एंगल का, बी ए डी, इसके इक्वल है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, ये भी गिवन है, राइट। ट्रायंगल का जो मैंने नाम लिखा है ए बी डी और बी ए सी, ए बी इसमें आ रही है नहीं आ रही, देखो दोनों में,
तो ट्राइंगल के नाम से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, हमेशा याद रखना। तो कॉमन पार्ट जो आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये ली है मैंने, फिर ये एंगल लिया है, फिर ये वाली साइड ली है। तो साइड एंगल साइड जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था वो अप्लाई हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट यहां पर सॉल्व। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, बी डी, यानी ये डायगोनल जो बनता हुआ दिख रहा है हमें, इस वाले डायगोनल के इक्वल दिखाना है। तो बी डी इक्वल हो गया ए सी के बाय सी पी सी टी से, राइट। सेकेंड पार्ट यहां पर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, एंगल ए बी डी वो भी इक्वल हो गया एंगल बी ए सी के, ठीक। ये भी सीपीसीटी से, सीपीसीटी से हम 3 एलिमेंट्स इक्वल दिखा सकते हैं हमेशा, 3 से ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि 3 तो हमारे इसमें आ गए, बाकी के 3 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 6 एलिमेंट्स जो हमने गिवन से, टू प्रूफ से, जैसे भी यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होगी उसके थ्रू आपने दिखा दिया। बाकी के 3 जो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे उस सीपीसीटी से बाकी के 3 हम दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 बोला है तो 2 दिखाया आपने। करिए जल्दी से कॉपी। एक्सरसाइज 4.4 में जो बताया गया है, ये कंडीशन आपको गिवन है कि y इक्वल टू 3। आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, और बोला गया है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। इसको इक्वेशन मानते हुए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। याद रखिएगा, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा एक ग्राफ की शक्ल या लाइन की शक्ल होती है। ठीक है, इसको सॉल्व कोई करना है। यानी पहले पार्ट में बोला गया है कि अगर ये 1 वेरिएबल है, ये बोला गया है इन 1 वेरिएबल, पार्ट नंबर 1 में इन 1 वेरिएबल, अगर ये 1 वेरिएबल है, इसमें x नहीं है, तो आप इसको किस तरह से ग्राफ पर शो करेंगे या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये नंबर लाइन बनाएंगे आप। यानी ये 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ये बीच में आ गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, फेयर वर्क है ये सारा का सारा, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो y इक्वल टू 3 है, यानी आपको 3 पर जाना है और यहाँ पर आप y इक्वल टू 3 लिख देंगे कि ये 3 है, 1 वेरिएबल है। तो ये जो लाइन है ये y मानी जाएगी, y के लिए लाइन है ये। हाँ, वर्टिकली बनाई जाएगी, वर्टिकली अभी आ रहा है। सेकंड पार्ट में इन 2 वेरिएबल के लिए बोला गया है। अगर यही 2 वेरिएबल के लिए होगा तो किस तरह से बनाया जाएगा, उसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल के लिए बोला गया है तो इसका मतलब x 0x प्लस y इक्वल टू 3, ये है ना, ये तो मतलब है, क्योंकि 2 वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल हमें यहाँ पर नज़र आ नहीं रहा। तो नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि ax प्लस by इक्वल या प्लस c इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा था। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 वेरिएबल की थी।
इसमें जो वेरिएबल नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है y इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है x है ही नहीं, तो वहाँ पर x की मतलब a की जगह 0 होगा, है ना, इसलिए नहीं है ये। अब 1 वेरिएबल के लिए तो आपको हमेशा नंबर लाइन ही बनानी है। 2 वेरिएबल के लिए हमेशा आपको कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो आपको बनाना है। तो x इसमें है नहीं तो उसका मतलब वो 0 होगा, और y दे रखा है कितना 3, तो एक तरह से 0,3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। 0,3 कहाँ पर होगा, तो ऊपर ही 0,3 यहाँ कहीं होगा, यानी 0,3। तो ये पॉइंट आपको मिला। इस तरह से आप पैरेलल लाइन बना देंगे 0,3 के लिए। 2 वेरिएबल के लिए लाइन इस तरह से बनेगी। सेकंड क्वेश्चन में अगेन 1 वेरिएबल के लिए किस तरह से बनेगी है, इन 1 वेरिएबल फर्स्ट पार्ट अगेन आप नंबर लाइन बनाएंगे, एरो दोनों तरफ, 0 बीच में आ गया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 भी दिखा सकते हो आप, राइट। x जैसे यहां पर y इक्वल टू दे रखा था 3, सेम यहां पर x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, आपको बनाना है, यानी x की वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने, फिर 2 डिवाइड में चले गया, फिर आपने इसकी वैल्यू -4.5 दिखा दी, -4.5। 1 वेरिएबल, अभी ये लाइन y के लिए थी, अब यही लाइन x के लिए होगी। -4.5 कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पर, -4 -5 के बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। तो यहां पर आपने डॉट डाला और दिखा दिया कि ये x इज इक्वल टू -4.5 है, यहां पर है, यहां लाई करेगा वो, गॉट इट। सेकेंड पार्ट में इन 2 वेरिएबल अगेन आप बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, राइट, -1 -2 -3। अगेन यहां पर क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है -4.5। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या नहीं है, कौन सा वेरिएबल नहीं है, y क्यों नहीं है, क्योंकि b उसका कोफिशिएंट 0 होगा, है ना, ये वाला कोफिशिएंट जिसको हम b बोलते हैं वो 0 होगा। तो -4.5, 0 कहां पर आएगा, ये वहीं पे आ जाओ, पहले -4.5 पे यहां पर पहुंच गए आप, अब 0 है भाई, यहां पर पहुंचने के बाद अब इस पे पहुंचना है हमें, और ये 0 है, तो इसका मतलब आप यहीं खड़े रहेंगे, यहां खड़े रहेंगे, इसका मतलब है आप इस तरह से लाइन बनाएंगे, राइट। x इज इक्वल टू -4.5। एनी डाउट। तो यहां पर x 0 था इसलिए x एक्सिस के पैरेलल आई, यहां पर y 0 था तो y के पैरेलल आई। अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, जो नहीं है वेरिएबल, ठीक है, जो चीज नहीं है उसके वो पैरेलल आ जाएगी, उस एक्सिस से पैरेलल आ जाएगी। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन।
तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 4 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क।